हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों आज हम फिर देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2019 एग्जाम क्वेश्चन पेपर का सलूशन, जो कि रीजनिंग का होगा, जिसमें 11/2/2019 के सेकेंड शिफ्ट में जो कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। टारगेट है 25 में 25, यानी कि 25 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 25 सही करना है 2021 के एग्जाम में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का 5, 8, 13, 20, 29, खाली स्थान 53, 68 और 85। ये है 5, 8, 13, 20, 29, खाली स्थान 53, 68 और 85। तो इसका पहले हम अंतर लेंगे। तो 5 में कितना का अंतर है? +3। इसमें कितना का 8 और 5 13, तो इसमें +5। इसमें कितना जा रहा है? 13 और 7 20, +7। 20 और कै 29, तो +9। तो यहाँ पर क्या होगा? +11। तो क्या है? इसका हम अंतर लिए तो 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि कितना का अंतर आ रहा है? +2, +2, +2, +2, यानी कि कितना? 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है। तो 3 से 5 हुआ, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, तो 11 में +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो 29 और 13 कितना हो जाएगा? 29 और 13 हो जाएगा कितना? 11 और 2 13। तो 29 और 13 हो जाएगा कितना? 29 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 4 42 हो जाएगा। यहाँ पर 29 में 13 जोड़ेंगे तो 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नहीं, 3, 5, 7, 9 और 2 11। तो 11, 29 में 11 जोड़ेंगे तो 40, 11 जोड़ेंगे तो 40। 11 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना? 53 हो जाएगा। तो कितना का अंतर था? 3, 5, 7, 9 और 11, तो 2 का अंतर था। तो ये हुआ आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। इसमें 4 ऑप्शन में संख्या दिया गया है, उसको पहचानना है जो अन्य से भिन्न है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए में है 625, ऑप्शन बी में है 115, ऑप्शन सी में है 125 और ऑप्शन डी में है 25। तो क्या है? इसको पहचानना है कि इसमें से कौन है जो सबसे अलग है। तो देखिएगा, ये जो होता है 625, ये होता है 25 का स्क्वायर। 625 नहीं, ये तो स्क्वायर नहीं होगा। ये सभी संख्या कितना है? ये सभी संख्या जो है यह सभी 5 से विभाजित होने वाला है। 5 से विभाजित होने वाला सभी संख्या है। ये सभी संख्या क्या है? 5 से विभाजित होने वाला। लेकिन ये देखिएगा, इसमें दिया है ए में 625, 125, 115, 125 और 25। तो ये सभी को क्या है कि इनमें इस चारों में से सबसे अलग कौन है? तो इन सभी संख्या में देखिएगा, सभी जो है 25 से विभाजित होने वाला है। 25 से विभाजित कौन होगा? 625 होगा। 25 से विभाजित 125 तिहाई होता है। 25 से कम 25, 625 जो होता है वह 25 से भी विभाजित हो जाएगा। 125 भी 25 से विभाजित हो जाएगा और 25 भी 25 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन 115 जो है 115 यह 25 से विभाजित नहीं होगा। 25 से विभाजित नहीं होगा 115 25 से विभाजित नहीं हो जाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये सबसे अलग है। बाद बाकी सभी जो है, सभी ए सी डी ये सभी 25 से विभाजित है, लेकिन जो बी जो है यह 25 से विभाजित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक तीसरा क्वेश्चन है उस बेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए तीनों वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। क्या है कि भाषा। इसमें क्या दिया है? भाषा। अब भाषा में क्या क्या है? भाषा में है हिंदी, और मलयालम।
मलयालम। क्या है कि भाषा हिंदी और मलयालम। इसमें क्या है, इसमें वेन रेखा चित्र को खींचना है। तो देखिए ये है भाषा, ये क्या हुआ भाषा, और भाषा के अंदर हिंदी और मलयालम ये सभी भाषा है। तो भाषा में हिंदी और मलयालम दोनों आता है। क्या है कि भाषा के अंदर हिंदी भी भाषा है एक और मलयालम भी एक भाषा है। तो ये इसका वेन रेखा हो जाएगा भाषा के अंदर हिंदी और मलयालम, या मलयालम और हिंदी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक MR एक दिन के दौरान एक बार 6 अस्पताल ABCDE और F में प्रत्येक जगह जाने की योजना निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन में लिए गए क्रम निर्धारित करता है। A और E से पहले का दौरा करना चाहिए। A और E से पहले A का दौरा करना चाहिए। क्या है कि A का दौरा जो है B और E से पहले, तो B और E से पहले तो A यहाँ होगा, तो इसका जो दौरा होगा वह B और E से पहले नहीं है। A का दौरा जो है B और E से पहले है, तो A का दौरा B और E से पहले। फिर है D से पहले B का दौरा होना चाहिए। क्या है कि D से पहले B का दौरा होना चाहिए। तो D यहाँ पर रख देंगे, तो D से पहले B का दौरा। क्या है कि D से पहले B का दौरा है यहाँ पर। और तीसरा में है जो तीसरे अस्पताल में जाता है उसे C होना चाहिए। जो तीसरे अस्पताल में जाता है उसे C होना चाहिए। तो तीसरे अस्पताल में जाता है तो तीसरा देखिए, पहला में गया A, दूसरा में गया B और यहाँ पर क्या बचा C जो है वह तीसरे अस्पताल में जाना चाहिए। तो इसका क्रम होगा A B C D और E, A B C D और E। तो नहीं है, A जो है वह B और E से पहले, A जो है B और E से पहले, D से पहले B, तो D से पहले B है, और जो तीसरे अस्पताल में जाता है वह C, तो तीसरे अस्पताल में C, तो बच गया कौन D और E। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा A B C D E। इसका सही क्रम हो जाएगा A B C D E और F, अंत में हो जाएगा F। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा था कि B और E से पहले A, तो B और E से पहले A है, D से पहले B का दौरा, तो D से पहले B का दौरा है। जो तीसरे अस्पताल में जाता है उसे C होना चाहिए। तो तीसरे अस्पताल में जो जाता है यहाँ पर तो C बैठा दिए, तो यहाँ पर C बैठा दिए, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ F बच गया था, जो कि F को यहाँ पर बैठा दिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा A B C D E। ये हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा A B C D E F। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हो कि कथन में दी गई जानकारी सत्य भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई अनुसरण का जानकारी है। तो कथन क्या है, कथन जो है कथन दिया गया है कि कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कोई बिल्ली बंदर नहीं है। क्या है कि कोई बिल्ली बंदर नहीं है, और है कोई बंदर गाय नहीं है। क्या है कि कोई बंदर जो है बिल्ली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बना दिए बंदर और यहाँ पर बना दिए बिल्ली। यहाँ है बंदर, ये है बिल्ली, तो कोई बंदर बिल्ली नहीं है, और कोई बंदर गाय नहीं है, तो यहाँ पर बना दिए गाय। तो क्या है कि कोई बंदर बिल्ली नहीं है और कोई बिल्ली जो है वह गाय नहीं है। तो इसका निष्कर्ष है कि कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई बिल्ली गाय नहीं है। तो ये तो सही है, कोई बिल्ली गाय नहीं है। देखिए बिल्ली यहाँ पर है और गाय यहाँ, तो कोई बिल्ली जो है वह गाय नहीं है। तो ये सही बोला है कि कोई बिल्ली गाय नहीं है। लेकिन कुछ गाय बंदर है, देखिए बंदर यहाँ है और गाय यहाँ है, तो ये हो सकता है। क्या है कि बंदर और कुछ गाय हो सकता है। ये तो बिल्ली के बारे में ना बोला है कि बिल्ली गाय नहीं है, लेकिन बंदर के बारे में तो नहीं बोला है, लेकिन ये बंदर
हो सकता है, गाय जो है वह बंदर हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा न तो एक और न ही दो, न तो एक, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है। 1 एंड 2, एक और दो भी नहीं होगा, नहीं होगा, न तो एक और न ही दो। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा न तो एक और न ही दो। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ए सी ई अनुपात ई आई एम, तो डी एफ एच का संबंध किससे होगा? ए सी ई का संबंध ई आई एम से है, तो डी ई एफ का संबंध किससे होगा? तो इसमें कितना का अंतर है? ये होता है 1, ये होता है 3 और ये होता है 5, ये होता है 5, ये होता है 9 और ये होता है 13। तो कितने का अंतर है? +4। इसमें भी कितने का है? ये +4 तो 9, 1 + 4 का 5, 6 से 9 जाना है, 3 से 9 तो +6, 3 से 9 जाना है तो 6 और 3 9, और 5 से 13 जाना है तो 5 और 8 13, तो ये +8 हुआ तो 13। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 6 और ये 8 है, 4 6 8। तो यहाँ पर भी होना चाहिए कितना? +4। तो 4 और 4 8, 8 पर कितना आता है? एच। ये 6 और कितना होना चाहिए? 6 है, और कितना होना चाहिए अंतर? 4 और 6, तो 6 और 6 12, तो 12 कितना होता है? एल। और एच 8 है, तो 8 में कितना का होना चाहिए? 8 का, तो 8 और 8 16, तो 16 पर कितना कौन होता है? पी। तो एच एल पी, एच एल पी जो कि ऑप्शन डी में है, एच एल पी, एच एल पी ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा एच एल पी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। देखिए प्रश्न आकृति इस तरह से है, यह है प्रश्न आकृति। ये क्या है? प्रश्न आकृति। यह है प्रश्न, और उत्तर आकृति है एक, यह है उत्तर आकृति। यह है ए में, बी में है, यह है बी, ए बी, सी में है, ये सी है, और डी में है, देखिए ये ऑप्शन है। इस ये जो है प्रश्न, ये आकृति किस में छिपा हुआ है इसको हमको बताना है। जो ये जो प्रश्न आकृति है ये किस में छिपा हुआ है? तो देखिए इस तरह का जो आता है, इस तरह का, इसमें तो देखने पर कहीं नहीं है। देखिए इसमें जो है, इसमें गैप है लेकिन इसमें गैप नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें तो देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसमें तो है ही नहीं, ये ऊपर की ओर है। इसमें देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, बीच में गैप है, ये नहीं है। लेकिन देखिए इसमें देखने पर लगता है कि क्या, देखिए ये नहीं है, ये देखिए ये इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ पर है उल्टा है, ये इस तरह से, ये सीधा दिया है लेकिन ये इसमें जो मिला ये उलट करके मिला, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी में होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो 50, 49,
50, 49, 47, 44, 40, 35, खाली स्थान और 22। तो देखिए यहाँ से हुआ कितना, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -6। तो 25 में से 6 जाएगा तो 29, और 29 - 7 कितना हो जाएगा, 22। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 29। 29 इसका, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 चल रहा है, तो 29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन सी में है 29। ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा 29, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो इसमें जो प्रश्न में दिया गया है, इसमें से कौन आकृति है जो दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। देखिए ऑप्शन ए में दिया है इस तरह से दिया है। ऑप्शन बी में इस तरह से है। ऑप्शन सी में और ऑप्शन बी और प्रश्न आकृति जो है इस तरह से है। प्रश्न आकृति इस तरह से है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये है प्रश्न और ये है उत्तर। तो यहाँ पर कौन से प्रश्न, कौन से ऑप्शन को लाकर रखेंगे जो उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी को अगर रखेंगे तो मिलाएंगे तो इसको ऐसे और इसको ऐसे, इसको कर देंगे ऐसे और इसको यहाँ से खींच देंगे। तो ये कौन से मिल रहा है, कौन से प्रश्न आकृति उत्तर आकृति से मिल रहा है। ये जो है यह जो है ये ऑप्शन बी से मिल रहा है। देखिए ये वाला मिल गया यहाँ पर, ये वाला और ये एक चेन। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जो दर्पण में दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यह है दर्पण दिया गया है और इसमें जो है कौन से प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इस तरह से बनेगा, ये इधर से जाएगा और ये इधर से जाएगा। तो ये कौन वाला बना, ये जो है ऑप्शन नंबर बी में बना। ये जो है ऑप्शन नंबर बी में इसी तरह का है छवि। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन है, यदि KITCHEN को कूट भाषा में LKWGMKU लिखा जाता है तो SHAMPOO को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। किचन KITCHEN को क्या लिखा गया है, LKWGMKU लिखा गया है। यू है, यू भी नहीं यू। तो
SHAMPOO को क्या लिखा जाएगा? तो K से L कितने का गैप है? KL 1। ये कितने का है? +2। ये कितने का है? +3 +4 +5 +6 +7। क्या है कि के आता है कितना पर? 11, 9, 20, 3, 8, 5 और 14। यहाँ पर है 12, 11, 11, 23, 7, 13, 11 और ये 19। 19 नहीं, ये हो जाएगा 21। तो क्या हुआ? 11 से 12 हुआ +1, 9 से 11 हुआ +2, 20 से 23 हुआ +3, 3 से 4 हुआ +7, 8 से 13 हुआ +5, 5 से 6 हुआ +6, 14 से 21 हुआ +7। तो यहाँ पर भी +1 करके चलेंगे, तो इसमें भी +1 दे देंगे, तो एस हो जाएगा कितना? यहाँ पर हो जाएगा एस 19, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 1, 13, 18, P 16, 15 और 15। तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो 20 तो T, 8 में +2 जुड़ेगा तो 9, 10 तो J, 1 में 3, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो J यहाँ पर 3 में 1 तो 4, 4 पर D, 4 पर क्या होगा? D। 14 और 3 17, तो 17 पर कौन हो जाएगा? 17 पर हो जाएगा Q। 15 और 6 16 और 5 21 पर U, 15 6 21 पर U और 15 और 7 22 पर कितना हो जाएगा? V। तो क्या हो जाएगा? TJD QUUV। तो TJD QUUV ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये है ए में ईगल। ईगल जो है, ईगल का समान झपट्टा। बी में सुअर। सुअर जो है यह सुकरशाला। सुकरशाला सी में राजा महल। तो पक्षी जो है, पक्षी ये घोंसला। क्या है कि ईगल झपट्टा मारता है, लेकिन सुअर कहाँ रहता है? सुअर रहता है सुअरशाला में। राजा रहता है राजमहल में, लेकिन पक्षी घोंसला में। तो ये सभी के रहने का स्थान सही है, लेकिन ये जो है ईगल, ये झपट्टा मारता है, ना कि ये रहने का स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जो है ए, ऑप्शन ए सबसे अलग है। ईगल जो है झपट्टा, लेकिन राजा जो है महल में रहता है, सुअरशाला में, पक्षी है घोंसला में, लेकिन ईगल जो है झपट्टा मारता है। ये सभी है इनके रहने का स्थान, लेकिन ये जो है झपट्टा मारता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न आकृति। निम्न श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन करिए।
ये जो है ये प्रश्न आकृति है। तो ये जो है इसको दिया गया कौन से उत्तर आकृति है जो सही है। तो ये देखिए, ये पहले यहाँ था, क्या था पहले, ये तीर यहाँ था, लेकिन ये मुड़कर कितना गया, मुड़कर ये यहाँ पर आया, तो कितना प्लस मुड़ा, ये 90 डिग्री। ये देखिए पहले यहाँ था लेकिन अब यहाँ गया, तो कितना मुड़ा, प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री घुमा। 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक में घुरा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, और 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुरा। अब ये जो है ये अब घूरेगा, तो ये जो है ये यहाँ पर आता तो 90, लेकिन यहाँ पर आया तो 90 और 45, 135 डिग्री एंटी क्लॉक। तो ये जो घुरा 135 डिग्री एंटी क्लॉक में, ये 135 डिग्री एंटी क्लॉक में घुर गया, और ये 135 डिग्री, और ये जो है ये पहले ही यहाँ था और सीधा जो है यहाँ पर आ गया। पहले यहाँ पहले जो था यहाँ था, लेकिन अब सीधा यहाँ पर आ गया, तो ये कितना घुरा, डायरेक्ट जो है या इधर से इधर। तो ये जो है 180 डिग्री एंटी क्लॉक घुरा। तो 180 तो कितना घुर रहा है सब, प्लस 45, तो 180 और प्लस 45 घुरेगा ये भी, तो ये कितना घुरेगा, 225 डिग्री एंटी क्लॉक। तो 225 डिग्री घुरेगा ये 225 डिग्री घुरेगा, तो 225 डिग्री घुरेगा। तो यहाँ से यहाँ पर तो 180 आएगा, 180 आएगा, और यहाँ पर आएगा 180 और 45, यहाँ पर आएगा 180 और 45, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो आ जाएगा 135 डिग्री यहाँ पर घुरेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 225 डिग्री जो है वह यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया 180 और घुर गया इतना 45, तो कितना हुआ 225 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में इस तरह का उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए में है 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूर रहा है, घड़ी के विपरीत में घूर रहा है। ऊपर ये इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, इधर से इधर, और इधर से मुड़ के इधर, तो एंटी क्लॉक में घूर रहा है, घड़ी के विपरीत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में दो संख्याओं के कोष्टक के भीतर रखा गया श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187। तो ये देखिए, ये मल्टीप्लाई 3 गुने 3 क्या है, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243, 243 तिहाई 729 और 729 तिहाई 2187। तो ये कितना का 3 का सब में गुना हो रहा है, सभी में 3 का मल्टीप्लाई, यानी कि सभी में 3 का गुना हो रहा है। तो ये जो है दोनों कोष्टक सही है। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन, दोनों कोष्ठक संख्याएं सही है, दोनों कोष्टक संख्याएं जो है वह सही है, सभी में 3 का। उसी प्रकार स्कीटिंग किससे संबंध होगा, क्या है कि एथलीटिक जो है यह संबंधित है किससे, स्टेडियम। एथलीट जो है वह स्टेडियम से संबंधित है। तो स्केटिंग का संबंध किससे होगा, तो क्या है एथलीटिक माने होता है धावक,
तो धावक जो दौड़ता है वह स्टेडियम में दौड़ता है। तो स्केटिंग किसके अंदर हो जाएगा, स्कीटिंग जो हो जाएगा वह रिंग के अंदर हो जाएगा। रिंग जो है रिंग के अंदर स्केटिंग होता है। और एथलेटिक दौड़ धावक का खेला होता है, स्टेडियम में धावक दौड़ता है। तो स्केटिंग जो होगा वो रिंग के अंदर होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी रिंग। रिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा।